नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बेटा, जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब वही तुम्हारे डर से थर थर कांपने वाला है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है कि वह कहां उठेगा, कैसे बचेगा। दोस्तों, सावधान हो जाइए। आने वाले अगले 48 घंटों में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। यह समय साधारण नहीं है। यह समय आपको परखने आया है। बेटा, मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी अनहोनी एक साथ घट सकती हैं। और इनमें से सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? आपका ही कोई अपना व्यक्ति आपको दुश्मन से भी बड़ा धोखा दे सकता है। आखिर वह कौन है? क्या चाहता है? क्यों वह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुका है? दोस्तों, आज मैं एक एक रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। इसलिए बेटा, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। आज मैं कुछ कड़वी बातें कहूंगा, लेकिन यही सच्चाई है। यह वीडियो आपको एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसमें आप उन लोगों की असली शक्ल देख पाओगे जो आपके आसपास घूमते हैं, चेहरे पर मुस्कान और दिल में जलन व नफरत लेकर। जी हां दोस्तों, आज मैं उन नकाबपोश चेहरों से पर्दा हटाने वाला हूं। इसलिए ध्यान से सुनो, समझो और अंत तक बने रहो। सबसे पहले एक बात समझ लो, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है। असल खतरा उन लोगों से है जो आपके अपने बनकर, मीठा बोलकर आपका भरोसा जीत लेते हैं और मौका मिलते ही पीठ पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। भरोसा करो, लेकिन धीरे धीरे। अपने दिल की बात, अपने दर्द, अपनी योजनाएं हर किसी को तुरंत मत बताया करो, क्योंकि कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर सामने तो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर खुश होंगे और बाहर जाकर आपकी बातें फैलाकर बदनामी करेंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में घर का माहौल थोड़ा भारी हो सकता है। छोटी छोटी बातें गलत समझी जा सकती हैं और वही छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई का भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो दोस्तों, आज की दुनिया में चुप्पी सबसे ताकतवर शक्ति है। गलत लोगों से दूरी चाहिए तो उनसे धीरे धीरे व्यवहार कम कर दो। इससे आपकी कीमत भी बढ़ेगी। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेने लगेंगे। और हां दोस्तों, आपकी शांति देखकर कुछ लोग जलेंगे भी, पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपके बनते कामों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। खासकर वही लोग जो आपकी तरक्की कभी देख नहीं सकते। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। आपकी खुशी उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आती। आपकी तरक्की उन्हें चुभने लगती है। सामने से वही लोग दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का खेल खेलते रहते हैं। इसलिए किसी की भी मीठी मीठी बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि अक्सर इन मीठी बातों के पीछे गहरी दुश्मनी छुपी होती है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटों में अपने किसी भी प्लान के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। आप कितना कमा रहे हो, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, आगे क्या करने वाले हो, अगला कदम क्या है, यह सब बातें अपने तक ही सीमित रखो। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज पैसा ही कई रिश्तों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है और उसी के कारण घर घर में तनाव और झगड़े बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने प्लान जितने ज्यादा प्राइवेट रखोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही दोस्तों, कामकाज में यह बात जरूर ध्यान रखना कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और न ले जाए। यह आपकी अच्छाई है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आप हर काम दिल से करते हो, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हो। आप अपना सब कुछ झोंक देते हो, लेकिन कई बार अंत में तारीफ किसी और को मिल जाती है। और यही संकेत दोस्तों आने वाले इन 48 घंटों में भी नजर आ रहे हैं। मेहनत आप करेंगे, लेकिन तारीफ कोई और ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए अब समय आ गया है दिल से नहीं, दिमाग से आगे बढ़ने का, हर कदम सोच समझकर उठाने का। रिश्तों में भी इन 48 घंटों में
धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना, वरना आप पर कोई बड़ा दोष भी आ सकता है। ध्यान से मेरी बात समझना। भावुक होकर आप पहले भी कई बार गलतियां कर चुके हो। छोटी छोटी बातों पर जल्दी पिघल जाते हो। आपका दिल बहुत साफ है। कोई झूठी परेशानी भी सुना दे तो आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हो, और यही आदत आपको अब सुधारनी होगी। खासकर उन लोगों से सावधान रहना जो सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं। ऐसे लोग आपका रास्ता भटकाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन 48 घंटों में अपने घर के माहौल पर भी नजर रखना। कौन आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि कुछ छुपे हुए दुश्मन जो दिन रात आपके आसपास रहते हैं, वही लोग आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। आपकी बदनामी हो सकती है, आपका नाम खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना ही समझदारी है। आने वाले इन 48 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करेगा, आपकी मेहनत को गलत ठहराएगा, आपकी योजनाएं दूसरों के सामने खोलने की कोशिश करेगा। इसलिए अपना हर काम चुपचाप करो। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक किसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि ये 48 घंटे आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाने वाले हैं। और वह सच्चाई यह है कि परिवार के कुछ लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, शायद उतने अपने नहीं हैं जितना आप समझते हो। कुछ लोग दोस्तों आपसे तभी अच्छे रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ मिलता रहता है। से बात करेंगे जब आप उनकी बातें मानने लगोगे या आपकी वजह से उनका क्या कोई काम हो रहा होगा। वह लोग केवल तभी आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनसे अपने फायदे की कुछ बात करोगे, वह लोग आपको पीठ दिखाकर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इन 48 घंटों में अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पर आपको निर्भर नहीं होना है, दूसरों से राय नहीं लेना है। लोगों की बातें सुनो, लेकिन ज्यादा उस पर आपको सोचना नहीं है। करना आपको अपने मन की ही है। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखोगे दोस्तों, तो आपके जीवन में नई नई समस्याएं निकल कर आ सकती हैं। इसीलिए आपको यही प्रयास करना है कि हर समस्या का हल आपको खुद निकालना है और सोच समझकर भरोसा करना है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, आने वाले अगले 48 घंटों में आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जी हां दोस्तों, पुरानी बातों को भूलकर, पुराने नुकसानों को भूलकर अब आपको जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी नए नुकसान को भूल नहीं पाते। उन्होंने पहले कोई व्यापार शुरू करा होता है तो उनके हाथ से कुछ मौके चले जाते हैं, तो वह लोग उन बातों को भूल नहीं पाते। तो आपको यह बात समझनी होगी कि इन 24 घंटों में पुरानी समस्याएं, पुरानी बातों को भूलकर आपको जीवन में नई दिशा की ओर आगे बढ़ना होगा। नए नए काम सीखने पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस समय का बहुत लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, ये जो 48 घंटे हैं, इनमें आपके रुके हुए काम पूरे होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आपके जो काम रुके हुए थे, बहुत समय से जो काम आपके अटक रहे थे, काफी मेहनत, काफी परिश्रम करने के बावजूद भी आपके जो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन कामों में अब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी मेहनत अब सफल होती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए मन लगाकर मेहनत करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, यह 48 घंटों का समय आपके लिए हल्की सी राहत लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो परेशानियां आपके जीवन में चलती आ रही थीं, जो दुख आपके जीवन बामों में आ रहे थे, वह अब थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही खुशियों के मौके इन 48 घंटों में बहुत सारे मिलेंगे। जो काम बहुत समय से नहीं हो रहे थे, जिन्हें लेकर आप बहुत परेशान थे, उन कामों में आज आपको काफी हलचल दिखेगी और आप महसूस होगा कि अब आपका रास्ता साफ हो रहा है। वह काम अब अच्छे से पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। यदि आप इन 48 घंटों में परिवार वालों के
साथ समय बिताओगे, बैठकर बातचीत करोगे तो घर का वातावरण भी बहुत शांत रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यदि किसी के साथ कोई तनाव होता है, कोई गलतफहमी तासा रहता फहमी पैदा हो जाती है, तो सुधार के लिए आपको शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। अपनों का आमदा के साथ शांति से बैठकर समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों के आपको हल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कामकाज के पाओ ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग आपके खिलाफ थे, जो लोग बहुत समय से आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे थे, आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन्हें उनकी चालाकी का उल्टा परिणाम प्राप्त होगा। वह लोग अब अपने कदम पीछे हटाएंगे और आपकी मेहनत की भी तारीफ करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि शनिदेव ने अब आपके भाग्य का पासा पलट दिया है और जिन लोगों ने दोस्तों आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए आपको बर्बाद करने की सोची, उन लोगों का अब बुरा समय शुरू होने वाला है और आप इन 24 घंटों में देखोगे कि पैसे के मामले में आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो यदि आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी यदि पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वह सारी अटकने अब दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, किसी को उधार देने से आपको बचना है, क्योंकि इन 24 घंटों में आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है और लंबे समय के लिए टल सकता है। इसीलिए पैसा कहीं निवेश कर रहे हो तो बहुत सोच समझकर करना। साथ ही नए काम की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई नया आइडिया, कोई नई प्लानिंग आपके दिमाग में आ सकती है, तो मौकों को अपने हाथों से जाने मत देना। जो अपॉर्चुनिटी, जो आपको मौका मिल रहा है, उसे आपको हाथ से जाने नहीं देना है। देखिए दोस्तों, पहले के समय में भी आपने यही गलती करी कि आपको मौके तो बहुत सारे मिले, लेकिन आपने हमेशा यह सोचा कि मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा या आखिर में यह काम नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपने अपने हाथ आए अवसरों को भी गंवा दिया। लेकिन बेटा, अब मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जो मौका आपको मिल रहा है, जो अवसर आपको मिल रहा है, उसकी अहमियत आपको समझनी होगी और किसी भी मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि पिछले कई सालों से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। इसीलिए अब जो भी अवसर मिले उसे स्वीकार करो और नेगेटिविटी अपने मन से आपको निकालनी होगी। जी हां दोस्तों, आपके आसपास रहने वाले दुश्मनों ने आपके अंदर ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर दी, ये बातें आपके अंदर बहुत ज्यादा भर दी कि यह काम तो तुझसे नहीं होगा, यह काम तेरे लिए नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इस प्रकार की बातें दुश्मनों ने आपके मन में डाल दी हैं। इसके कारण अब आपको कोई भी काम आसान नहीं लगता। आप जो भी करने जाते हैं, आपको वह काम मुश्किल लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यह काम मेरे बस का ही नहीं है, मैं इस काम को कभी जीवन में कर ही नहीं पाऊंगा। और इसी कारण दोस्तों, आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और मेहनत की भी बर्बादी कर रहे हो। तो आपको बेटा यह बात समझनी होगी कि जो भी अवसर आपको मिल रहा है, जो भी बेटा मौका आपको मिल रहा है, आप उसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लें। साथ ही काम के सिलसिले में भागदौड़ इस दिन बहुत ज्यादा होगी, आसानी से काम पूरा नहीं होगा। यह बात समझ लेना। आप यदि यह सोच रहे हो कि आसानी से बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आसानी से आपको पहले भी कभी कुछ नहीं मिला और इन 24 घंटों में भी नहीं मिलने वाला। मेहनत आपको कड़ी करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही यही आपका काम पूरा होगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इन 24 घंटों में मन लगाकर आपको मेहनत करना है। किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं ढूंढना। यह ना सोचिए कि मैं इस काम को इस तरीके से करूंगा तो यह जल्दी
पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह शॉर्टकट आगे चलकर आपको दुख दे सकता है। इसीलिए ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने कामों को ईमानदारी से पूरा करिए, तो आपके सभी काम बिना किसी बाधा और बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी के साथ पूरे होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत समय से खराब चल रहे थे, तो रिश्तों में मिठास बढ़ने वाली है। साथ ही लोग आपकी बातों को सही से समझेंगे। इसीलिए हर किसी को अपनी योजनाएं मत बताना, क्योंकि लोग आप पर नजर सदा के रिवोर बनाए हुए हैं। तो जितनी काम की बात है केवल उतनी ही बात करें, और इन 24 घंटों में छोटी छोटी बातों से आपका मन खुश भी बहुत ज्यादा होगा, और छोटी छोटी बातों से आपका मन निराश भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हर बात को दिल इसे लगाकर नहीं, हर बात पर आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि पहले भी आप जानते हैं कि आपके गुस्से के चक्कर में, आपके क्रोध के चक्कर में आपके कई सारे काम बिगड़ गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, जिन कामों में बहुत परिश्रम करा वह काम भी आपके बिगड़े हैं। इसलिए शांति से आपको अपना फैसला लेना है, तो समझकर समझदारी से आपको अपना निर्णय लेना है। जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में जो गुस्सा आपके अंदर आएगा, जो क्रोध आपके अंदर पैदा होगा, वह आपके कामों को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत समझदारी के साथ आप अपना निर्णय लीजिएगा, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, यह दिन अवसरों से भरा रहने वाला है। नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपने जो अच्छे कर्म आख्यायता करे हैं उसका अब आपको फल मिलेगा। कर्म फलदाता शनिदेव अब आपका साथ देंगे। इसीलिए आपको अपने भाग्य को लेकर बैठे नहीं रहना है, मेहनत करने पर ध्यान देना है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छे पुण्य से आप मेहनत करेंगे, आपको उतने अच्छे नए परिणाम मिलेंगे, और आपके काम उतनी ही जल्द पूरे भी होने लगेंगे। इसलिए मेहनत करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, मैं आपको आखिरी बार यह चेतावनी दे रहा हूं। पिछले 4 सालों से आप यह गलती अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं, और इसीलिए बार बार आप अपने जीवन में ठोकर खा रहे हैं। लेकिन यदि अब भी समय रहते आप यह गलती नहीं सुधरी, समय रहते यदि अपनी पुरानी गलतियों से आप नहीं सकोगे, तो दोस्तों फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए जो गलतियां आपने पहले कर दी हैं, अब आपको उन गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि वीडियो में जितनी भी बातें हमने आपको बताई वह अपने ध्यान से सुनी होगी। सारी बातें हमने आपको जो भी बताई है, सब आपके ग्रह गोचर पर आधारित थे। दोस्तों, हम बिना आपके ग्रहों को देख पड़े कोई बात नहीं करते। इसीलिए हमने जो भी बात बताई है उसे पर विश्वास कर कर एक बार अपने जीवन में उसे बात को उतार कर देखना, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखना। उसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनी है, ताकि हम आपको रोजाना ऐसा ही सटीक राशिफल बताते रहे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की इस वीडियो को देखने के लिए मेष राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 31 दिसंबर दिन बुधवार, और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो सुबह 1:48 AM तक रहने वाले हैं, उसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र जो 1:30 AM तक रहने वाले हैं, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा की एंट्री सुबह 9:23 पर हो जाए।